नमस्ते फैमिली, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे बच्चे अच्छे हैं। हालांकि पूरा परिवार अच्छा है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा हवा बह रहा है फैमिली। कभी कभी आँख दम बंद हो जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से आगे से धूप और पीछे से हवा। इधर दरवाज़ा भी खुला हुआ है, देखिए मेरा, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। और घर में तो रहना ही रहना है, सारा दिन तो घर ही में रहना है। इस वजह से बाहर मैं बैठी हूँ सीढ़ी पे। और ये गांव देहात है ना। यहाँ पे सोफ़ा नहीं लगा हुआ है कि सोफ़ा पे बैठ कर के मचमचाना है। इतना फैंसी बनिएगा गांव में तो काम चलने वाला नहीं है। मैं सीढ़ी पे बैठी हूँ और वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बाहर ऊपर में धूप ही है, देखिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इधर से हवा भी आ रहा है। अभी मैं ऐसे घूम जाती हूँ और घर में अभी कोई है नहीं, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। सभी लोग खा पी के अपने अपने काम में चले गए हैं। पापा भी, बाबू के पापा भी, मम्मी भी, सब कोई चल गई। बुढ़ावा लटक गई, मैं बच गई हूँ घर में। मैं कहाँ जाऊँगी, सब कोई तो जाएगा ही, मुझे कहाँ जाना है। मुझे तो इसी छत के नीचे रहना है, चार कोठरी के अंदर। अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि घर में घुटन सा नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है मुझे। और अभी बाबू है बाहर में खेल रहा है और मम्मी गई हैं सत्संग में। जय गुरुदेव बाबा की पूजा करती हैं। उनका 10 दिन का साधना है, तो पता नहीं 10 तारीख तक है, तो वही गई हैं पूजा करने के लिए। मैं हूँ घर पे और चलती हूँ, अब खाना वाना खाऊंगी। आज सुबह सुबह उठ गई हूँ। सुबह उठने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। पहले लेट उठती थी, 4 दिन पहले लेट जब उठती थी ना, तो कोई भी काम बढ़िया से नहीं होता था। जहाँ तक से खाना भी बढ़िया से नहीं बनता था। खाना में क्या बनेगा, लेट एक तो हो जाता था और जल्दी जल्दी रहता है ना। और सभी लोग खाने के लिए चिल्लाने लगते थे, हल्ला करने लगते थे, तो बस चावल दाल सब्जी बना के रख देती थी और सभी लोग खाते थे। और लेट जब जल्दी उठने लगी तो एक सब्जी के जगह पे ना 2 भी सब्जी बन जाता है, 3 भी सब्जी बन जाता है, क्योंकि समय आपके पास है, कुछ भी बना सकती हैं। तो इस वजह से सुबह उठने का फ़ायदा ही कुछ और है। सब काम आपका जल्दी हो जाएगा, झाड़ू पोछा। और ऐसा नहीं है कि सुबह में आपके पास काम नहीं है। सुबह उठते होंगी तो बहुत सारा काम हो जाता है एक लेडीज़ को, अगर कोई अकेले है तो घर में। सुबह उठती हूँ मैं तो झाड़ू लेकर के उठती हूँ, कि है ना, इसी की बढ़निया हो बेटी, इसी रहनवा धई हो सुती है। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि सच में जब हम लोग उठते हैं तो झाड़ू लेकर के ही उठते हैं। फिर झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। और बर्तन वगैरह नहीं धोना होता है, क्योंकि हमारे घर सारा बर्तन रात में ही धोकर सोती हूँ। सुबह में कुछ भी जूठा बर्तन नहीं रहता है, तो बस नहा धोवा लेती हूँ, थोड़ा सा पूजा वूजा करूँगी, उसके बाद खाना बनाती हूँ। और बच्चे हमारे साथ साथ हमारे उठ जाते हैं। और हमारे घर में 2 ही लोग हैं, हम लोग जो एक साथ उठते हैं और काम करते हैं। सभी लोग आराम सोए रहते हैं, हम और मेरा बाबू। जब मैं उठती हूँ तो मेरा बाबू भी साथ साथ हमारे साथ उठ जाता है। सबको लगता है जगाने, उठा बाबा, उठा पापा, चला गैया दूल्हे। मतलब जो उसको पता है कि जो काम जो करता है ना, उसके पास खबर लेकर जाता है, सबको लगता है उठाने। तो दोनों लोग साथ साथ उठते हैं। आज उठे हैं 4:30 बजे और 6 बजे तक मेरा खाना लगभग कुछ कुछ बन भी गया था और नहा धोवा ली थी, क्योंकि 4 बजे तक, हाँ 4 बजे उठी हूँ, 4:30 नहीं 4 बजे उठी हूँ। और उस टाइम लाइट भी रहता है, एकदम जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है। और जल्दी जल्दी काम करने का नतीजा है कि 10 बजे तक सब काम ख़त्म। कभी कभी गर्मी में क्या होता था ना, मैं 12 बजे 1 बजे तक ऐसे ही बैठी रहती थी। जब मेरा बाबू छोटा था, कहता है लोग ना कि वीडियो बनाती है। हम अपनी ज़िंदगी में इतना मेहनत किए हैं कि हम क्या ही बताएं। 2 बजे 3 बजे खाना खाते थे लहर लुक वाले दिन में, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं बनाते थे तब तक खाना नहीं खाते थे। क्यों खाना नहीं खाते हैं, ये भी रीज़न है। लगता था ना कि मैं खाना खा लूँगी तो मुझे आलसी जैसा आएगा, तो वीडियो नहीं बनेगा, तो मुझे सोना आएगा। सच में जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे नींद आता है, लगता है कि सो जाती। इस वजह से मैं खाना नहीं खाती थी। और जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बाबू को नहलाऊंगी सुलाऊंगी, जब सो जाता था तो फिर दूध पिलाने के बाद उसको फिर तैयार होकर के वीडियो बनाती थी। तो बहुत मेहनत की हूँ। जब मेरा बाबू छोटा था, आज बाबू मेरा 2 साल का हो गया, और जब 2 महीना का था तभी से मैं वीडियो बना रही हूँ। 2023 में स्टार्ट की थी वीडियो बनाते हुए और 2026 हो गया।
और इतना दिनों से इतना छोटा बच्चा को लेकर के वीडियो बना रही हूँ। अपने सेहतमंद को देखकर मुझे भी 7 बजे मेरे घर में 7-8 बजे खाना बन जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब लेट खाना बनता है, कभी कभी बनता है, ऐसा नहीं है। उठने के अनुसार कभी तबीयत सही नहीं है, कहीं आना जाना हरासमेंट हो गया, उधर बीच मैके गई थी तो वहाँ से आई थी तो लेट उठ रही थी, तो हमारा नियम चेंज हो गया था। लेट उठने के नतीजा हमको भोगना पड़ रहा था। खाना भी ढंग का नहीं बनता था, वीडियो तो मत कहिए, वीडियो बनता भी नहीं था। शॉर्ट वीडियो तो शॉर्ट बनता था तो लॉन्ग नहीं बनता था, लॉन्ग बनता था तो शॉर्ट नहीं बनता था, तो बहुत सारा परेशानी था। और आजकल मैं सुबह उठ जा रही हूँ तो हमारा भी काम टाइम से हो जाएगा और बच्चे का भी मनपसंद खाना बन जा रहा है। और हमारे बच्चे रोज़ रोज़ रोटी नहीं खाते हैं, रोटी दे दूँगी तो फेंक देता है सब, तो बदल बदल के कुछ भी 2 ही बनाती हूँ, पर उस सब के लिए बना देती हूँ। ऐसा नहीं, हमारे घर में रोक टोक नहीं है। शुरू से भी जो मनपसंद जो भी कुछ बनाना है, खाना है, खिलाना है, आप खिला सकती हो। ये नहीं कि इतु काहे बनाओ तो उतर काहे बनाओ। तो जब मैं नया आई थी तभी ये चीज़ का मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ, खान पान को लेकर दिक्कत कभी नहीं हुआ। हाँ, आप खेती बाड़ी में हैं तो अच्छा खा सकते हैं लेकिन अच्छा पहन नहीं सकते हैं, ये चीज़ है। आप सोचिएगा कि साल भर में 4,500 का ख़रीद ले तो ये कभी शौक़ पूरा होने वाला नहीं है, और ना ही अपना और ना ही बच्चे का। अच्छा खाने के लिए तो कभी दिक्कत नहीं हुआ जब से मेरी शादी हुई तब से, लेकिन और सब चीज़ के लिए बहुत दिक्कत हुआ। बहुत मैं इस घर में आके तकलीफ़ सही, क्योंकि मैं सर्विसमैन की बेटी थी और मेरे पापा सर्विस थे और प्राइवेट सर्विस नहीं था, सरकारी थी। हाँ, जो भी कहते थे एकदम पल भर में पूरा हो जाता था। सुबह कहते थे कि ये चीज़ लेते आइएगा, शाम को पापा लेते आते थे। और किसी भी चीज़ की तकलीफ़ हम लोगों ने अपने बचपना में नहीं सही हूँ। और सेम वही चीज़ हुआ ससुराल में भी, किसी चीज़ की खान पान को लेकर तकलीफ़ नहीं हुआ, थोड़ी सी पैसे कौड़ी को लेकर के हुआ यहाँ पे, क्योंकि पापा यहाँ की किसानी हैं और बाबू के पापा भी कुछ भी काम नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा इसलिए मुझे दिक्कत हुआ, अगर कुछ करते तो थोड़ी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब माता रानी भगवान आँख खोल दिए हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान बस जो दिए हैं मैं उसमें खुश हूँ। ना कपड़े की, ना पैसे की, ना किसी चीज़ की कमी नहीं है। कहा जाता है ना कि ज़रूरत के अनुसार सब कुछ इंसान को पूरा हो जाता है, बस सब्र करने की ज़रूरत होती है। लेकिन सब्र होता नहीं है, बस इसी में थोड़ी सी क्या होता है ना कि कोई बन जाता है और बिगड़ जाता है। अगर जब चाहो तब कोई कुछ भी मिलने वाला आपको नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब हम अभी चाह देंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ, समय जब होगा तो मिल ही जाएगा। सब्र धन संतोषे बेटा, तो वही चीज़ है। आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे दिया है। कहा जाता है अब क्या मांगूँ माँ तुझसे, तूने इतना दिया है खुद से। मैं किसी चीज़ अब नहीं मांगती, पहले भी नहीं मांगती थी। लोग कहते थे, जब मेरा बाबू ऐसे हुआ था, घटना हुआ था हमारे साथ, तो बहुत लोग कहते थे कि तू भगवान से कहा, पूजा करा है। हम तो मंदिर में जाते थे तो माथा भी नहीं टेकते थे, प्रणाम भी नहीं करते थे, अपनों को भी प्रणाम नहीं करते थे, किसी को प्रणाम नहीं करते थे। बस हम सबसे हम अलग हो गए थे। हमको लग रहा था कि बस भगवान को तो बिल्कुल नहीं प्रणाम करते थे, मांगने का तो बात ही मत करिए। कोई पूजा करने के लिए कहता था तो हम बोलते हमरा से लोटा किए नहीं उठत। हम भूल गए थे कि कैसे पूजा किया जाता है। सच बता रहे हैं, कैसे अब क्या पूजा करके मांग कर, जो था मेरे साथ मेरे पास वो तो चला गया, तो फिर क्या ही अब पूजा करेंगे, अब क्या मांगेंगे। लेकिन भगवान हमारे लिए, कहा जाता है ना कि इंसान आपसे मुंह मोड़ लेगा, लेकिन भगवान आपसे मुंह नहीं मोड़ने वाले हैं। भगवान देखते हैं तकलीफ़ दिए लेकिन सुख भी वही दिए, और बहुत जल्द खुशी से बदल दिए। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है कि 2020 से 2025 तक कितना कुछ बदलाव हम लोग के अंदर आ गया। कुछ ये भी नहीं समझ में आता है कि मैं घर में रह के 2 बच्चे को मेंटेनेंस, अपना खर्चा कैसे उठा लेती हूँ, क्या करती हूँ। बस यही सोचती रहती हूँ, और बस यही एक चीज़ और कहती हूँ, भगवान से नहीं मांगती हूँ, बस अपने अंदर सोच रखी हूँ कि मुझे करना है। ऐसा नहीं कि घर में रह के रोटी बेलना है और रहना है, बस मुझे काम करना है। बस ये हमारी सोच है, कल भी थी, आज भी है, और शादी से पहले भी था, शादी के बाद भी है, बच्चे होने के बाद भी है। मतलब हमेशा ये हमारा सोच रहता है कि मुझे कुछ करना है। मैं दूसरों की बदौलत नहीं जीना चाहती हूँ, बस सोचती हूँ कि हम अपने पैर पे हमेशा खड़ी रहूँ, और अपना लड़ाई मैं खुद से लड़ती रहूँ, अपने बच्चे, अपने परिवार को मैं देखती रहूँ, और बस यही हमारी सोच है। और दुनिया को मैं नहीं देखती हूँ कि दुनिया आगे बढ़ रहा है तो भी नहीं जलती हूँ कि हाँ, बस ये कहती हूँ कि
अच्छी बात है, शुभकामना देती हूँ। ये नहीं कहती हूँ कि वो कहाँ आगे बढ़ रहा है। हमको जलन नहीं होता है कि हम बस खुशियाँ मनाते हैं कि हाँ आगे कोई बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, शुभकामना है। अब ये नहीं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो हमको जलन हो रहा है, कोई अच्छा पहन रहा है तो भी जलन हो रहा है, कोई अच्छा खा रहा है तो भी जलन हो रहा है। मेरे में यही चीज़ है कि पहले से भी मेरे अंदर ये चीज़ नहीं था और आज भी नहीं है। बस दुनिया को देख कर हम नहीं जीते हैं, जो हमारे पास है बस उसको देखकर हम खुश रहते हैं। तो फिर आज की वीडियो फैमिली हमारी इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए हमारी ब्लॉग में, कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पे आएगा, देखना ना भूलिए। बाय बाय।